सारा जहां उसी को मिलता है जो मुस्कुराना जानता है। रोशनी उसी को मिलती है जो समा जलाना जानता है। रोशनी उसी को मिलती है जो समा जलाना जानता है। वैसे तो हर जगह है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, लेकिन ईश्वर अल्लाह उन्हीं को मिलता है जो सर झुकाना जानते हैं। सपनों की मंजिल पास नहीं होती, सपनों की मंजिल पास नहीं होती। जिंदगी हर वक्त यूं ही उदास तो नहीं होती। बस तू खुद पर भरोसा बनाए रखना है दोस्त, बस तू खुद पर भरोसा बनाए रखना है दोस्त। कभी कभी वो भी मिल जाता है जिसकी हमें आस नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव पाठक और आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ख़ास है क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स 12th पास कर चुके हैं या जो ग्रेजुएशन उन्होंने हाल में ही कंप्लीट किया है, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही खास है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूनिफॉर्म वाली जो पोस्ट होती हैं, यानी वर्दी का जो प्यार है, मेरा मानना ऐसा है कि जब वर्दी पहनने के बाद जितनी ज़्यादा जिम्मेदारियां होती हैं, वर्दी पहनने से पहले एक एस्पिरेंट को यानी एक प्रतियोगी को उस वर्दी से उतने से ज़्यादा प्यार होता है। तो शायद आप लोग मेरी बात से अग्री करेंगे क्योंकि मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूं जिनके दिल में बहुत तेज ख्वाहिश है वर्दी को पहनने की या सितारों को पहनने की। तो आज हम देखेंगे कि यूनिफॉर्म वाली पोस्ट के लिए आपको कौन कौन सी पोस्ट हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, या अगर आपने यूनिफॉर्म का सपना देखा है तो सपने को आप कैसे पा सकते हैं। तो दोस्तों आज हम समझेंगे यूनिफॉर्म यानी फोर्स की जो पोस्ट होती हैं उनको हम बेसिकली यहाँ पर दो पार्ट में बांट रहे हैं। एक है हमारा डिफेंस पार्ट, डिफेंस यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। दूसरा पार्ट है हमारा पुलिस फोर्स। तो अगर आप पुलिस फोर्स में जाना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से रास्ते हैं, या आप फोर्स में जाना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से रास्ते हैं। तो आज हम बहुत डिटेल में इन सब चीजों को समझेंगे और अगर इन बिटवीन आपको कोई भी समस्या हो या कोई भी आपको उलझन हो या बात समझ में ना आए तो उसको आप कमेंट बॉक्स में नीचे बता सकते हैं मुझे। तो देखिए दोस्तों, जो पुलिस की पोस्ट होती है, तो पुलिस की पोस्ट पाने के लिए आपके पास तीन अलग अलग वेज हैं या तीन आपके पास अलग अलग रास्ते हैं। पहला रास्ता है यूपीएससी यानी आईपीएस। तो अगर आप आईपीएस बनना चाहते हैं तो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये जो एग्जाम है इसके साथ ही स्टेट के लिए आप एमपीपीएससी, जिसमें आप डीएसपी की रैंक से स्टार्ट कर सकते हैं। तो समझिए दोस्तों, अगर आप यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं तो आप बनेंगे आईपीएस, और अगर आप एमपीपीएससी क्वालिफाई करेंगे तो आप डीएसपी की पोस्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आप यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं तो यूपीएससी का जो एग्जाम पैटर्न होता है उसको हम थोड़ा सा बहुत शॉर्ट में समझते हैं। पहला एग्जाम होता है प्री, फिर होता है मेंस, फिर होता है इंटरव्यू। लेकिन अभी हमने स्टार्ट करने के बारे में सोचा है कि हम किस एग्जाम के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं समझना, लेकिन हाँ मैं आपको ये जरूर बता देता हूं कि आपके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए एग्जाम की तैयारी करने के लिए। तो जो पहली बेसिक योग्यता है वो है आपकी हाइट, जो कि जनरल कैटेगरी में मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर और फीमेल्स के लिए 150 सेंटीमीटर। साथ ही जो भी ओबीसी, एससी और एसटी वाले कैंडिडेट्स हैं उनको यहां पर 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है, यानी 160 और यहां पर 145। तो ये बात की भाई हमने यूपीएससी की। अब यूपीएससी के बाद हम बात करते हैं स्टेट पुलिस की। तो स्टेट पुलिस में मैंने आपको बताया एमपीपीएससी। तो अगर आप एमपीपीएससी का एग्जाम देंगे तो यहां पर भी सेम है, पहले प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा, यानी यूपीएससी की ही तरह। और जो दूसरा तरीका है वो है आपका एसआई की पोस्ट के लिए जाने के लिए या कांस्टेबल की पोस्ट के लिए जाने के लिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इन सारी पोस्ट में लगभग 95% पोस्ट के लिए केवल आपका एक ही एलिजिबिलिटी मांगी है, वो है आपका ग्रेजुएशन, यानी यू हैव टू बी ग्रेजुएट ओनली, कि अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करते हैं स्टेट पुलिस की, तो स्टेट पुलिस में आपके पास दो चीजें, या तो आप एमपीएसआई के लिए जा सकते हैं अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं, यूपी में तो यूपीएसआई, हरियाणा में तो हरियाणा एसआई और राजस्थान में तो राजस्थान एसआई। इसके अलावा इसमें दूसरी जो पोस्ट होती है वो होती है कांस्टेबल की पोस्ट। तो एसआई और कांस्टेबल ये दो पोस्ट के थ्रू आप यहां पर भर्ती में, इनकी डायरेक्ट भर्तियां होती हैं। एसआई का जो एग्जाम होता है इसमें पहले एक रिटेन होता है, 200 नंबर का रिटेन एग्जाम होता है, जिसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, जीके, मैथ्स और रीजनिंग ये पूछे जाते हैं। सेम अगर आप एमपीएसआई का एग्जाम दे रहे हैं तो आपकी हाइट जनरल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, अगर आप यहां पर एसआई कांस्टेबल स्टेट पुलिस की अगर हम देखते हैं तो इन दोनों में जब ये प्रीलिम्स यानी रिटन एग्जाम पहले होता है और रिटन के बाद होता है आपका फिजिकल। फिजिकल में यहां पर 3 मेजरमेंट होते हैं। पहला तो आपका होता है 800 मीटर, दूसरा शॉर्ट पुट और तीसरा होता है लॉन्ग जंप, ठीक है। तो 3 आपके इवेंट ये होते हैं। तो पहला रिटन, दूसरा फिजिकल और तीसरा इंटरव्यू, जो कि केवल 10 नंबर का होता है। यानी आप ये मान के चलिए अगर आप रिटन में आप अच्छे से क्वालिफाई कर गए हैं और फिजिकल आप क्वालिफाई कर गए हैं तो इंटरव्यू आपके लिए केवल एक औपचारिकता रह जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने देखा यूपीएससी के थ्रू हम क्या आईपीएस बन सकते हैं। स्टेट पुलिस में अगर हम जाते हैं तो एमपीपीएससी के थ्रू जाएंगे तो हम डीएसपी के पोस्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, या हम एसआई के पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे या कांस्टेबल की पोस्ट के लिए। जो कांस्टेबल का एग्जाम होता है इसमें पहले रिटन एग्जाम होता है, फिर फिजिकल होता है, कोई इंटरव्यू नहीं होता। 100 नंबर का एग्जाम होता है, जिस 100 नंबर के एग्जाम में आपका जीके, हिंदी और मैथ्स, रीजनिंग ऐसा पूछा जाता है, बेसिक। इसके अलावा जो तीसरा आपके पास रास्ता है वो है सीपीओएसआई। सीपीओएसआई यानी सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन सब इंस्पेक्टर, यानी जितनी भी हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं, यानी सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और साथ में दिल्ली पुलिस, इन सभी के लिए जो एसआई के पोस्ट की भर्ती होती है वो कौन कराता है? सीपीओ। ये एसएससी कंडक्ट कराता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू आप सीपीओ का एग्जाम क्वालिफाई करके एसआई बन सकते हैं, और एसएससी ही आपका एग्जाम कराती है इसके जीडी यानी यहां पर कांस्टेबल की पोस्ट के लिए। अब हम देखते हैं कि सीपीओएसआई का एग्जाम कैसे होता है। जो सीपीओएसआई का एग्जाम होता है इसकी सबसे पहली योग्यता है आपकी हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर से अधिक, 71 मान के चल लेते हैं, यानी 171 सेंटीमीटर है तो आपकी एलिजिबिलिटी इसके लिए है। इसके बाद हम बात करते हैं सीपीओएसआई के बाद, यानी सीपीओएसआई के एग्जाम का जो पैटर्न होता है, पहला इसका रिटन एग्जाम होता है, 200 नंबर का पेपर होता है, एसएससी कंडक्ट कराता है, ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें आपको रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जीके पूछा जाता है, ठीक है। तो 200 नंबर का पेपर आता है जिसमें आपके 4 पोर्शन रहते हैं, 50 ईच, यानी 50 नंबर, 50 नंबर, 50 नंबर और 50 नंबर। जब हम एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो इसके बाद आपका होता है फिजिकल, और फिजिकल के बाद आपका एक एग्जाम और होता है टायर 3। टायर 3 यानी इंग्लिश का पेपर आपका होता है 200 नंबर का। तो इसके 3 स्टेप होते हैं सीपीओएसआई के, जिसमें पहला आपका 200 नंबर का रिटन होगा, फिर आपका फिजिकल होगा, और फिर उसके बाद आपका तीसरा इवेंट होगा आपका वापस से इंग्लिश का पेपर 200 नंबर का। इसका जो फिजिकल है इसमें जो मेजर इवेंट है, यानी इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर आप एक एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आप सीपीओएसआई को भी कवर करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, 1500 मीटर की रनिंग की प्रैक्टिस साथ में करेंगे। तो अगर हम 1500 मीटर की रनिंग की प्रैक्टिस साथ में कर रहे हैं तो एक साल में ये एग्जाम तो हर बार आता ही है, साथ में 2 एग्जाम आपके पास रहेंगे। इन दोनों में से जिसमें भी आप क्वालिफाई हो जाते हैं उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स में आफ्टर 12th आपके पास पहला चॉइस है एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी, और आफ्टर ग्रेजुएशन यानी अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो उसके बाद आपके पास दूसरा रास्ता है सीडीएस यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। तो ये था दोस्तों यूनिफॉर्म पोस्ट की सारी डिटेल। एक बार वापस से रिवाइज करते हैं, मैं आपको बता देता हूं। एक सबसे बड़ी पोस्ट है जो कि यूपीएससी के थ्रू आप आईपीएस बन सकते हैं,
इसके अलावा स्टेट पुलिस में बात करें तो एमपीपीएससी के थ्रू आप डीएसपी बन सकते हैं, या उससे भी थोड़ा नीचे जाते हैं तो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट आप भर सकते हैं, और उससे भी नीचे आते हैं तो कांस्टेबल की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सीपीओ यानी सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने आपको बताया 5 पैरामिलिट्री जो होती हैं उनके लिए भर्ती कराई जाती है। उसमें एक होती है एसआई और दूसरी होती है जीडी यानी कांस्टेबल। एसआई के पोस्ट में पहले रिटन होता है, फिर फिजिकल होता है, फिर आपका एक और एग्जाम होता है। ये दोनों ऑब्जेक्टिव होते हैं और ऑनलाइन होते हैं, ठीक है। इसके अलावा फोर्स की बात करें तो एनडीए आफ्टर 12th और सीडीएस आफ्टर ग्रेजुएशन। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि एनडीए और सीडीएस का जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या होता है और उनकी तैयारी कैसे करते हैं। साथ ही हम समझेंगे कि ये जो एग्जाम्स हैं इन एग्जाम की तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए। तो देखो दोस्तों, अभी तक जब 12वीं तक हमने जो पढ़ाई की है या 12वीं के बाद हम जो भी सोच रहे हैं, तो एक बात ध्यान रखिए, किसी बहुत महान व्यक्ति ने कहा है कि आज आप जो भी हैं, जो आपने अपनी लाइफ में पहले किया है वो उसके बलबूते आप जो हैं आज वो बन गए हैं। अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके पास केवल एक ही व्यक्ति है, वो है आप स्वयं। तो अगर आप चाहें तो अपने आगे वाले जीवन में जो चाहे वो बदल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक और बात कि इन सब एग्जाम में एलिजिबिलिटी जो है वो बहुत छोटी सी है कि आपके पास IQ से ज्यादा आई कैन होना चाहिए। इफ यू हैव मोर आई कैन देन IQ तो आप इनमें से किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। बस पहले दोस्तों किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले एक चीज को समझ लें कि उस एग्जाम की एलिजिबिलिटीज क्या हैं या उसके लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए, स्पेशली फिजिकल मेजरमेंट्स, यानी आपकी हाइट कितनी है, आपको फ्लैट फुट की प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको नौकनी की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो पहले उन सब चीजों को समझ लें, उसके बाद उन सपनों में आगे बढ़े, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हो। और इससे रिलेटेड आपको कोई भी और प्रश्न पूछना हो तो आप मुझसे इसी चैनल पर नीचे कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी आपको समस्या हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ही मुझसे पूछ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे।